हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2023 तक के लिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और लाभ लिए हुए है। बीते सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए प्रयास ज़्यादा सफल और बेहतर परिणाम देते हुए नजर आएंगे। हालांकि जीवन से जुड़ी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि सहयोग और सफलता के जोश में आपके भीतर अभिमान न आने पाए, अन्यथा इससे आपके बने बनाए रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप कैरियर और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश इस दौरान आपके लिए बड़े लाभ की प्राप्ति के कारण बनेंगे। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुड़े छात्रों को सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो सेहत आपकी सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देवता को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह जोश या जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना चाहिए। कैरियर हो या फिर कारोबार, उससे जुड़ा कोई भी निर्णय खूब सोच समझ कर लें, अन्यथा भावनाओं में बहकर या फिर क्रोध में आकर लिए गए निर्णय के चलते आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान बाजार में फंसे धन को निकालने में भी कुछ एक दिक्कतें आपको आ सकती हैं। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपना कारोबार धीमी गति से ही सही लेकिन पटरी पर आता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंध के दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल है। ऐसे में इस दिशा में कोई भी कदम सोच समझ कर बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। घर की बुजुर्ग महिला को लेकर मन चिंतित रहेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद की आशंका है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसर और बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि उसे निभाते समय आपको अपने विरोधियों से खूब सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपकी योजनाओं में अड़ंगे लगाने का काम कर सकते हैं। घरेलू एवं पारिवारिक मामलों में अनुकूलता आएगी। बीते कुछ समय से आप जिन समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे, उनका किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से हल निकल आएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ एवं लाभप्रद साबित होंगी। यदि आप लंबे समय से कोई वाहन या सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज को खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो आपकी यह इच्छा इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार संग लंबी दूरी के पर्यटन के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वभाव और वाणी में नम्रता लाने की बहुत जरूरत रहेगी। इस सप्ताह किसी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें, अन्यथा इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं
तो इस सप्ताह इस दिशा में किए गए आपके प्रयास सफल होंगे, लेकिन ऐसा करते समय लाभ और हानि दोनों पर खूब विचार कर लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में लाभ और उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल बनेगा। स्त्री सुख और संतान सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो किसी मित्र की मदद से आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले आ रहे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। शिव मंत्र का प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से जाप करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर इस सप्ताह किस्मत पूरी तरह से मेहरबान होती नजर आएगी। इस सप्ताह इस राशि से जुड़े जातकों को अचानक से कहीं बड़े धन लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग बनेंगे। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों के कारोबार को विस्तार देने की योजना साकार होती नजर आएगी। ऐसा करते समय आपको सब जनों का पूरा सहयोग और समर्थन भी मिलेगा। सट्टा या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सकता है। यदि आप विदेश में कैरियर या कारोबार को लेकर प्रयासरत हैं तो आपकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस सप्ताह विदेशी मित्र के सहयोग से नई कार्य योजना पर आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ एक बड़ी चीजों में आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह आपको धन और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चीजों पर पैसे खर्च होने पर मन थोड़ा खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल पाएगा। किसी बात को लेकर सहयोगी के साथ अनबन भी हो सकती है। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को टालना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय या फिर कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान अपने सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखें। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। ऐसे में चीजों को विवाद के बजाय संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। जीवन साथी से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रह सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमंत उपासना और बजरंग बाण का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से लेकर आपको अपने सोचे हुए कामों में मनचाही सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आर्थिक हालात बेहतर होते नजर आएंगे। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय शुभ है, लेकिन किसी योजना या कारोबार में बड़ा निवेश करते समय सावधानी बरतें और अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरूर लें। सप्ताह के मध्य में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी और नए संबंधों को बनाने वाली भी होंगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्य या व्यापार से जुड़े प्रयास सफल होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धर्म या अध्यात्म में या फिर किसी मांगलिक कार्य में सहभागिता करते बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पारद शिवलिंग की
पूजा और शिव चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में खूब सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आपको दूसरों पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचना होगा, अन्यथा आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन संबंधी लेन देन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। भूमि भवन से जुड़े विवाद को लेकर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक काटने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह पराक्रम, पुरुषार्थ और विवेक से ही बिगड़े कार्य आपके बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में रमेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। लव पार्टनर से मुलाकात में मुश्किल आने के कारण मन व्यथित रहेगा और युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में उनके चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता मिलने पर जोश एवं उत्साह बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं पूरी होंगी। परिवार से जुड़ी किसी बड़े निर्णय को लेते समय परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार के विस्तार की योजनाएं साकार होती नजर आएंगी। बाजार में फंसा धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मनचाही जगह पर तबादले या अहम जिम्मेदारी मिल जाने से आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। परिजन आपके प्रेम को विवाह में तब्दील करने की इजाजत दे सकते हैं। वहीं पहले से शादीशुदा लोगों का समय सुखमय बीतेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और उनके मंत्रों को तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत संबंधी कोई परेशानी या मौसमी बीमारी आपको मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आपको कार्यों में अधिक अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको अपने कार्य को बड़ी सावधानी के साथ करने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत रहेगी। कामकाजी महिलाओं को घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान अपने काम करते समय बहुत ज़्यादा धैर्य रखें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए निहायत ही जरूरी रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको बाजार में अपने साख बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में कोई परेशानी से बचने के लिए अपने रिश्ते को सोशल मीडिया या फिर लोगों के बीच महिमा मंडन करने से बचें। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और साथ ही साथ शिव मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लेने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीते कुछ समय से आपके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थी, उनमें कमी के होने के आसार अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको अपने कैरियर या कारोबार में
बहुत सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर काम करने की जरूरत रहेगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद को यदि संभव हो तो आपसी बातचीत से सुलझा लें, अन्यथा कोर्ट कचहरी में जाने पर उसके निर्णय के लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के साथ लूज टॉक करने से बचें, अन्यथा आपको दूसरे पक्ष की तरफ से अपमानित होना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तन मन से शुद्ध होकर हनुमंत उपासना करें और शनिवार को सतनाजा दान करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ और लाभप्रद साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कारोबार या कैरियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति संभव है। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आने पर खुशियों का माहौल रहेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी या पर्यटन के प्रोग्राम बनेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग इस दौरान अपने कारोबार में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और समर्थन आपको हासिल होगा, जिनकी मदद से आप घरेलू मसलों को आसानी से हल करने में कामयाब भी होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धर्म कर्म के कार्यों में बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन के योग भी बनेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें और भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।